नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास नंबर 10 है। इसमें हम पढ़ेंगे नृत्यों के बारे में। तो काफ़ी नृत्य हमने पढ़ लिए। अब आज अपन आगे शुरू करते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य से। तो कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? मावलिया और होली। इसको याद रखने का ट्रिक भी बताया था मैंने कि होली पर मावा थोड़ी ही खाते हैं। तो होली से होली नृत्य, मावा से मावलिया और थोड़ी से कथोड़ी। तो इसको आगे कैसे, ये नाम याद रखने का तरीका। अब मावलिया नृत्य में क्या होता है? नवरात्र पर 10-12 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है और ढोलक और बांसुरी की जो लय होती है उस पर यह नृत्य किया जाता है। होली नृत्य, ये होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा और पुरुष ढोलक और पावरी और बांसुरी बजाते हैं। करती कौन है? महिलाएं करती है ये नृत्य। और जो पुरुष होते हैं वो ढोलक, पावरी और बांसुरी बजाते हैं। महिलाएं पिरामिड बनाते हुए क्या करती है? नृत्य करती है। इसके बाद में आते हैं मेवों के नृत्य। तो मेव बताए थे मैंने, अलवर साइड के जो मुस्लिम मेव वगैरह होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। रणबाजा नृत्य, ये रणबाजा नृत्य ये युगल नृत्य, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जबकि ये रतबाई नृत्य है, ये मेव महिलाएं करती है। पुरुष इसमें क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऐसे याद रख लेना, रतबाई में बई, बई से बाई, तो बाई कौन होती है? भाई लेडीज होती है। तो बस महिलाएं करती है नृत्य, समझ गए? ऐसे कालबेलियों के नृत्य, इसमें ट्रिक है कि शंकर बाग में पणियारी से इंडोनी लेने गया। इंडोनी से अपने मारवाड़ी में कहते हैं इडुनी। तो ये क्या हुआ था कि शंकर नाम का था, वो बाग में गया। कि शंकर नाम का व्यक्ति बाग में किस लिए गया? पणियारी के पास। पणियारी कौन होती है? जैसे अभी तो नल से पानी आ जाता है, पहले जो पानी वगैरह लेके आती थी वो पणियारी। और पणियारी के पास क्या होती थी? एक इंडोनी होती थी। इंडोनी मतलब जैसे मटका वगैरह रखते हैं तो सिर पर ऐसे कपड़े का बनाया हुआ एक रख लेते हैं, ऐसी आकृति का होता है, जो सिर पर रखने के बाद उसके ऊपर मटका रखें तो ये मटका सिर पे गड्ढे नहीं। तो वो उससे इडोनी लेने गया। तो अब याद कैसे रहेगा? शंकर से शंकरिया। शंकरिया नृत्य है वो एक युगल नृत्य है और प्रेम आधारित है। ठीक है, तो इसमें प्रेम का वर्णन होता है और साथ में युगल मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। बाग से है बागड़िया। बागड़िया केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, शंकरिया और बागड़िया। अब आगे आते हैं गुर्जरों के नृत्य। गुर्जरों के नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला नृत्य है चरी नृत्य। अब देखो इसमें है गुर्जरों के नृत्य में पहला नृत्य है चरी नृत्य। तो ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और जो फल्गुबाई है वो महान नृत्यांगना है इस चरी नृत्य की। और ये फल्गुबाई वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत है, वो इस चरी नृत्य के क्या है? मुख्य कलाकार हैं। इस नृत्य में क्या होता है कि गुर्जर महिलाएं होती है वो सिर पर कलश, जिसको चरी बोलते हैं, रखते हैं और उसमें कांकड़े मतलब कपास के बीज, उन कपास के बीजों को जलाकर सिर पर चरी में रख देते हैं। चरी में रख कर और फिर क्या किया जाता है? ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तब ये बहुत ही मनमोहक नृत्य होता है और इसकी जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। ठीक है, बहुत ही मनमोहक नृत्य। ये मुख्यतया ये जो चरी नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता था। ठीक है, मतलब शादी ब्याह वगैरह, अच्छा सुगुन का कार्य उस समय। लेकिन अब व्यावसायिक बन गया है। अब इसको मतलब पैसे की तरह अपनाया जाने लगा है, मतलब कमा कर खाने का साधन इसको बनाया जाने लगा है। और इसमें ढोल, बांकिया और थाली भी बजाई जाती है। ढोल, बांकिया और थाली। ठीक है, तो ये नृत्य है। अब आगे है झूमर नृत्य। ये भी गुर्जरों का है। झूमर नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो झूमरा है। क्या है? झूमरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान मतलब जिसमें ऐसे वीरता का वर्णन हो, युद्ध वगैरह। तो ये वीर रस प्रधान नृत्य और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कोटा बूंदी में मुख्यतया स्त्रियां भी करती है इस नृत्य को। कहाँ पर? कोटा बूंदी जो आड़ोती वाला एरिया है वहां पर महिलाओं द्वारा ये नृत्य, झूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे है तेरे ताली नृत्य। ये तेरे ताली नृत्य भी इन्हीं का है। ये जो कामड़ जाती है उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला। तो तेरे ताली नृत्य है वो बाबा रामदेव जी के कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के आराधना में वगैरह में किया जाने वाला है ये नृत्य। समझ गए? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। इसको तेरे ताली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 9 मंजीरे पहन लिए दाएं पांव पर, 2 मंजीरे पहन लिए दोनों हाथ की एक एक कोनी पर और 2 मंजीरे पहन लिए दोनों हाथों में। तो ये मंजीरे कितने हो गए? 9 4 13।
तो 13 मजीरे पहनकर किए जाने वाला नृत्य है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य करते हैं और कमर जाति की महिलाएं इसको करती है। ठीक है। इसमें पुरुष है वो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं, ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। और ये मुख्यतया पोखरण, डीडवणा, उदयपुर और पाली का जो पातरना गांव है वहाँ का ये मुख्य है, मतलब ये 13 ताली नृत्य यहाँ का फेमस है। और इसके कलाकार हैं मांगीबाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मणदास। कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य में है, पहला नृत्य है चक्री नृत्य और दूसरा है धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य वो युवतियों द्वारा किया जाता है, युवतियों मतलब जैसे कंवारी लड़कियां होती है ना, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है चक्री नृत्य। हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है ये चक्री नृत्य है, वो हाड़ौती का फेमस है, हाड़ौती कोटा बूंदी वाला ये एरिया। और युवतियां अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है, मतलब जो युवतियां होती है कंवारी लड़कियां, वो श्रृंगार मतलब ये जो ब्यूटिशियन होते हैं ना, ये आपके ब्यूटी पार्लर का जैसे सामान वगैरह होता है, सजने धजने का जितना भी सामान है, वो अपने प्रियतम से लाने का इसमें अनुरोध करती है, इसमें गाने और नृत्य के माध्यम से। शांति, फुलवा, फिल्मा, ये इसके क्या हैं, मुख्य कलाकार हैं इस चक्री नृत्य के। धाकड़ नृत्य, ये धाकड़ नृत्य है वो झालावाड़ वे बीरा के मध्य, झाला और बीरा है इसमें ऐसे है, झाला और बीरा के मध्य हुए जो युद्ध है उस युद्ध का इसमें क्या है, वर्णन है। किसमें, इस पूरे में ये जो दे रखा है ना आपके जो कंजर जाति के नृत्य वाले, इसमें ये जो धाकड़ नृत्य आता है, इसमें झालावाड़ वे बीरा के मध्य हुए युद्ध में झाला पाव की विजय की खुशी में जो ये पूरा का पूरा वर्णन होता है इस धाकड़ नृत्य में कि भाई झालावाड़ और बीरा के मध्य युद्ध हुआ, उसमें झाला पाव की क्या हुई थी, विजय हुई थी, उसकी खुशी में ये नृत्य किया जाता है। इसमें ढाल, डांग, फरसा हाथ में लेकर युद्ध की सभी कलाएं, मतलब ऐसे नृत्य करते हैं ना तो भी ऐसे मतलब वीर रस प्रधान नृत्य, इसमें युद्ध का वर्णन हो जाता है पूरा, और झाला पाव की विजय की जो खुशी है उसको भी इसमें क्या किया जाता है, जाहिर किया जाता है। आगे है भवई जाति के नृत्य। तो भवई जाति का नृत्य है ये उदयपुर संभाग में बसने वाली भवई जाति द्वारा किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखे जाते हैं, 7-8 मटके रखना सिर पर, और जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये सब ये भवई जाति के नृत्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें ऐसा ऐसा किया जाता है, उदयपुर संभाग में बसने वाली भवई जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो पहले सिर पर मटके रख लेंगे, फिर नीचे जमीन पर रखी रुमाल को मुंह से उठाएंगे, तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करेंगे, ऐसा होता है भवई जाति में। ठीक है। इसमें रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, अस्मिता काला, दयाराम और कुसुम, द्रौपदी, कजली, ये इसके मुख्य कलाकार हैं। इसमें देखो फेमस ये चीज है कि पुष्पा व्यास है वो प्रथम भवई महिला नर्तक है जो कि जोधपुर की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक अस्मिता काला थी, उसने 111 घड़े सिर पर रखने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य तो आपको पता है, घूमर नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है। तो देखो, एक तो ये राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, राजस्थान की आत्मा भी है, लोक नृत्यों का सिरमौर है, मतलब सबसे ऊपर है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, गणगौर, नवरात्रा आदि समय में। रजवाड़ी नृत्य रजवाड़ों में चलता था, राजा रजवाड़ों में। ठीक है, राजघरानों में यह नृत्य किया जाता था। मुख्यतया हाथों का लचकपूर्ण संचालन होता है, मतलब इसमें घूमर तो डालते ही है, साथ ही साथ इसमें हाथों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी देखते ही बनता है। ठीक है, ढोल नगाड़ा शहनाई मुख्य वाद्य यंत्र है इसमें, ढोल नगाड़ा और शहनाई, ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको। आगे देखो, आगे है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी पर किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी पर जोधपुर में। इसमें क्या होता है, महिलाओं के लिए सिर पर छिद्रित, जो महिलाओं क्या करती है, इसमें सिर पर एक छिद्रित मटका रखती और उसमें जलते हुए दीपक रखती है। ये क्या है, स्टोरी बता देता हूं। देखो, स्टोरी ये है कि एक बार क्या हुआ कि जो अजमेर के सूबेदार मल्लुक खान था, मल्लुक खान, उसका सेनापति था, वो सेनापति यहाँ आया और यहाँ पिंपाड़ नाम की एक जगह है, वहां से 140, ये जोधपुर में 140 जो कन्याएं थी उनका अपहरण करके ले गए। तब मालदेव का शातलदेव गया था उसके पीछे, मतलब उन कन्याओं को छुड़ाने के लिए। उसने इसको छुड़ा भी लिया, इन सारी कन्याओं को से सम्मान छुड़ा भी लिया। और जो ये गुड़ले खान था, मल्लू खान का सेनापति, उसके सिर में तीरों से छेद ही छेद कर दी। ठीक है,
आ गई बात समझ में? छेद ही छेद कर दिए। और आते वक्त इस गुड़ले खान की जो बेटी थी गिंदोली, उसका गिंदोली नाम था, उसको भी उठा के लेके आ गया सातल देव। तो अब क्या हुआ, अब महिलाएं इस सारी स्टोरी की वापस याद में क्या करती है, हर साल चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य करती है और उसमें जो सिर पर एक मटका रखती है और उस मटके में, मटका क्या होता है, छिद्रित मटका होता है, ये छिद्रित मटका प्रतीक है गुड़ले खान के सिर का, और इसमें एक जलता हुआ दिया रखती है। समझ गए ये स्टोरी। अब ये जो गणगौर उत्सव है, एक चीज और बता दूं, जो गणगौर उत्सव है वो इस गुड़ले खान था ना, ये इस गुड़ले खान की जो बेटी थी ना गिंदोली, जिसको सातलदेव उठा के लाया था, उसी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अब देखो, महिलाओं के सिर पर छिद्रित मटके रखे जाते हैं जिनमें जलते हुए दीपक रखे जाते हैं। अजमेर के सूबेदार मल्लुक खान का सेनापति गुड़ले खान द्वारा पिपाड़ से 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया गया और बाद में मारवाड़ के सातलदेव ने गुड़ले खान को मार डाला। सर्वप्रथम यह नृत्य गुड़ले खान की बेटी गिंदोली ने गणगौर उत्सव के समय शुरू किया था। आई बात समझ में? जो ये गणगौर उत्सव के समय ये जो नृत्य करते हैं ना, ये नृत्य गुड़ले खान की बेटी ने गिंदोली ने शुरू किया था। आगे आते हैं शहरिया जनजाति के नृत्य। तो शहरिया जनजाति के नृत्य तो शिकारी नृत्य जो सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, इंद्रपुरी नृत्य जो विवाह के अवसर पर किए जाते हैं, बिछुआ नृत्य ये स्त्रियां करती है, सांग नृत्य ये युगल मतलब स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। एक इनका नृत्य है लहंगी नृत्य और एक इनका नृत्य जेला नृत्य जो कि युगल नृत्य। ठीक है, देखो ऐसे याद रखना ना, जेला सांग करता है युगल में, तो युगल में जेला और सांग हो गए, और बिछुआ करती है स्त्रियां, और इंद्रपुरी तो इंद्रपुरी इंद्र के ब्याह में किया जाता है, तो इंद्र किया जाता है विवाह के अवसर पर, और शिकार खेलने सिर्फ पुरुष जाते हैं ऐसा समझो, तो फिर पुरुष करेंगे शिकारी नृत्य को। ठीक है। अब देखो बागड़ का पेजण नृत्य, बागड़ का जो पेजण नृत्य है वो भी फेमस है बहुत, ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष है वो महिला की वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को करते हैं। लांगुरिया नृत्य ये भी फेमस है, ये केला देवी के लक्खी मेले में भक्तों द्वारा किया जाता है, केला देवी। ठीक है। लांगुरिया नृत्य कहाँ का फेमस है? करौली का। ये एक धार्मिक नृत्य है, क्यों? क्योंकि केला देवी इनके आस्था का केंद्र है और उसका जो लक्खी मेला भरा जाता है उसमें भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। गरबा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, और मुख्य रूप से ये गरबा कहाँ का है? गुजरात का, और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है। कथक है वो जयपुर घराने के द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और इसके प्रवर्तक भानुजी थे। अभी इसके मुख्य कलाकार इस कथक नृत्य के बिरजू महाराज, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज इस कथक के मुख्य कलाकारों में नाम है इनका। प्रेरणा सिरीमाली, उदय शंकर, सतारा देवी, गोपी कृष्ण, पंडित दुर्गालाल और कुंदन लाल। ठीक है विद्यार्थियों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।